जब अस्त होता सूर्य अपने लाल सुनहरे आभा में डूबता है, जब हर घाट पर गूंजती है छठी मैया के गीत और जल में झिलमिलाते दीपक साक्षी बनते हैं आस्था के, तब शुरू होती है सूर्य और छठी माता की आराधना का महापर्व छठ पूजा। नमस्कार, आज हम बात करेंगे छठ पूजा 2025 की। कब है शुभ समय, कैसे दे सूर्य को अर्घ्य और कौन है छठी मैया के पति जो इस पर्व को बनाते हैं अद्वितीय। छठ पूजा की तिथि और महत्व। 27 अक्टूबर 2025 सोमवार का दिन यह वर्ष का सबसे पवित्र सौर पर्व लेकर आएगा छठ पूजा। ये पर्व केवल बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बन चुका है। यह एक ऐसा पर्व है जो सूर्योदय नहीं बल्कि सूर्यास्त से आरंभ होता है। क्या आप जानते हैं, छठ ही एकमात्र ऐसा पर्व है जहां डूबते और उगते सूर्य दोनों की पूजा की जाती है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर हम जीवन में समृद्धि की कामना करते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति करते हैं। छठ पूजा 2025 का सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। दिल्ली के समयानुसार छठ पूजा के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:30 बजे और सूर्यास्त होगा शाम 5:40 बजे। यही वो समय है जब घाटों पर भक्तगण दीप और सूप लेकर जल में खड़े होते हैं और सूर्य देव को सांध्य अर्घ्य अर्पित करते हैं। शुभ मुहूर्त और पूजन काल। षष्ठी तिथि प्रारंभ 27 अक्टूबर 2025 सुबह 6:04 बजे से। षष्ठी तिथि समाप्त 28 अक्टूबर 2025 सुबह 7:59 बजे तक। इस दिन के प्रमुख शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:38 तक। प्रातः संध्या पूजा 5:13 से 6:30 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:40 से 6:06 तक। और सायाहन संध्या पूजा 5:40 से 6:57 तक। इन समयों में की गई आराधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। छठी मैया कौन है और उनके पति कौन है? छठी मैया वास्तव में षष्ठी देवी है, जिन्हें भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और संतान रक्षा की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। लोकमान्यता के अनुसार छठी मैया के पति स्वयं सूर्य देव है, इसलिए छठ पूजा में सूर्य और छठी मैया दोनों की संयुक्त पूजा होती है। जब सूर्य अस्त होते हैं तो माना जाता है कि वे अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं और जब उगते हैं तो उषा के साथ, इसलिए शाम को प्रत्युषा अर्घ्य और सुबह उषा अर्घ्य देने की परंपरा है। सांध्य अर्घ्य की विधि। संध्या षष्ठी के दिन भक्तगण नदी या तालाब के तट पर स्नान कर नए वस्त्र धारण करते हैं। तांबे के लोटे में जल और दूध मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। अर्घ्य में लगने वाली सामग्री तांबे का लोटा, बांस का सूप या टोकरी, पीला वस्त्र, गन्ना, केला, ठेकुआ, चावल के लड्डू, दीपक, हल्दी, कनकू और फूल फल। अर्घ्य देते समय यह मंत्र बोलें, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगतप्ते अनुकंप्या मां भक्त्या गृहानार्घ्य दिवाकर। इस मंत्र के साथ सूर्य देव को जल अर्पण किया जाता है। कहा जाता है, जब डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो जीवन में संपन्नता और स्थिरता आती है। उषा अर्घ्य और पारण की विधि। अगले दिन यानी 28 अक्टूबर 2025 सप्तमी तिथि को उषा अर्घ्य का समय होता है। इस दिन सूर्योदय का समय है सुबह 6:30 बजे। भोर होते ही व्रती घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसे उषा अर्घ्य कहा जाता है और यहीं से 36 घंटे का कठोर व्रत समाप्त होता है, जिसे पारण या परना कहा जाता है। पारण में व्रती सबसे पहले कच्चे दूध का शरबत पीती है, फिर छठ का प्रसाद जैसे ठेकुआ, केला और गुड़ से बने व्यंजन ग्रहण करती है। छठ व्रत के नियम और लाभ। इस व्रत को निभाना आसान नहीं है। यह अनुशासन, आस्था और आत्मबल का संगम है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। प्रतिदिन सूर्य को 3 बार अर्घ्य दें। सूर्य मंत्रों का जप और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार को तेल और नमक न खाएं। एक ही समय भोजन करें। नेत्र रोग और स्वास्थ्य लाभ के लिए नेत्रोपनिषद का पाठ करें। जो भक्त श्रद्धा से अर्घ्य देते हैं, सूर्य देव उन्हें आयु, आरोग्य, धन, धान्य, पुत्र, मित्र, यश और सौभाग्य प्रदान करते हैं। छठ पर्व केवल एक व्रत नहीं, ये सूर्य के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जब जीवन डूबता है तब भी आस्था की किरणें हमें नया उषाकाल देती है। आइए इस छठ पर्व पर हम भी सूर्य को प्रणाम करें और छठी मैया से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में आरोग्य, वैभव और शांति बनी रहे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही पवित्र जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय छठी मैया।